आइए तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत मान और सम्मान है। आज हम चर्चा करते हैं कि कार्तिक मास में दीपदान का अपने आप में कितना बड़ा महत्व है, ये चर्चा करते हैं। पहले तो आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकॉन भी दबाइए। स्वयं विधाता ब्रह्मा ने अपने मुख से दीपदान की महिमा का वर्णन किया। वो कहते हैं, प्रातः स्नात्वा शुचिर भूत्वा दीप दद्यात् प्रयत्नतः तेन पापानि नश्योतुस्तमाविश्वस्त भगवोदय। यदि प्रातःकाल स्नान द्वारा पवित्र होकर प्रयत्न पूर्वक दीपदान करने से अंधकार तो दूर होता ही है, और वर्णन किया गया जैसे भगवान सूर्य अंधकार को दूर कर देते हैं, उसी प्रकार से ये दिया हमारे अज्ञान को बिल्कुल दूर कर देता है। तथापि भगवान किंचित प्रवष्टमे हृदस्थितम तद्वाक्यमृत पीतस्तः मे तृप्तर्य जायते। दीपदानस्य महात्म्यम श्रोतुमिच्छामि ते प्रभु येन चा पितुरादस्तः दुर्वक्षस्त चतुर्मुखा। स्वयं विधाता ब्रह्मा कहते हैं, स्त्री हो या पुरुष, कार्तिक मास में दीपदान करने से आजन्म कृत समस्त पापों को समूल यह दीपक बिल्कुल नष्ट कर देता है। इस संबंध में बहुत प्राचीन कथाएं कही गई हैं। कहा गया कि सर्व पाप प्रशमनम सर्वोपद्रव नाशनम तत्रापि कार्तिके मासी दीयताम दीप उत्तमम। यदि किसी का धन बाजार में फंस गया है और व्यर्थ में पैसा नष्ट हो रहा है, तो ऐसे लोग कार्तिक के महीने में पूरे मास तुलसी माँ के सन्मुख, भगवान नारायण देव के सन्मुख दिया जलाएं। इस दिए से महापातक तो नष्ट होते ही है, लेकिन जो आर्थिक व्यवस्था चरमरा रही है, दिक्कत हो रही है, उसमें भी सुधार होता है। दीपो हरे प्रिय करह कार्तिके मास निश्चितम महापातक रद्धा पी दीपदानात् प्रमुच्यते। कार्तिक मास में जो लोग दीपदान करते हैं, नदियों के किनारे जलाते हैं, तुलसी माँ के सामने जलाते हैं, मंदिरों में दिया जलाते हैं, तो कितना भी बड़ा महापातक क्यों ना हो, उससे यह व्यक्ति बिल्कुल मुक्त हो जाता है। और वर्णन तो यहाँ तक किया कि एक दिए से लेकर के आप 1,00,000 दिए तक आप जला सकते हैं। देखो कितनी सुंदर बात कही है। कार्तिक मास में स्नान दान आदि करने का भारी महत्व है, तो उसमें दीप दान करने का भी भारी महत्व है। दामोदर मास में, यानी इसका नाम दामोदर मास है, भगवान स्वयं कहते हैं कि जो दिया जलाते हैं और भगवान की परिक्रमा करते हैं, तो कार्तिक मास का यह व्रत और दीपदान सर्व पापों को मूल से समाप्त कर देता है। ये संपूर्ण प्रकार के उपद्रवों को नष्ट कर देता है। बिना दिए जलाए तो कार्तिक मास का व्रत ही अपने आप में पूरा नहीं होता बिल्कुल। नारद जी ने स्वयं कहा कि कार्तिके दीपदानस्य महात्मन्य मया श्रुतम परदीह प्रबोधस्याह महात्म्यापि वैश्रुतम। कार्तिक मास में स्वयं दीपदान करने का जो विधान है, इसको शेष और शारदा भी अपने मुख से इसका पूर्ण रूप से वर्णन नहीं कर सकते। इस संदर्भ में एक कथा का वर्णन किया गया है। वैश्या चिंदमती नाम तस्सा गृहीत मूषिका। एक इंदुमती नाम की एक वैश्या थी, प्राचीन काल की बात है। एक बार वह किसी धनी पुरुषों से मिलने के कारण उसको लोग नहीं मिले, तो बड़ी खिन्न सी बैठी हुई थी। तब उसने किसी देवगृह में दीपदान किया और वह वहीं सो गई। तभी दीपक तेल को पीने के लिए एक मूसक वहाँ उस जगह पर चल कर के आ गया। तेल पीते पीते कहीं उसके मुंह से बत्ती ऊपर के लिए उठ गई, जिससे दीपक तेज हो गया और वह मूसक इस पुण्य फल से मुक्त हो गया। तत्काल उसकी मृत्यु हुई और वह एक दिव्य रूप धारण करता हुआ भगवत धाम के लिए वह प्रस्थान कर गया। इसलिए हमारे ग्रंथों में लिखा है कि कार्तिक मास में जो दीपदान का जो फल है, स्वयं नारायण भी उसको अपने मुख से पूरा नहीं कर सकते। इसलिए सभी मनुष्यों को इस कार्तिक मास में दीप की महिमा समझनी चाहिए। घृत का दिया
देवी देवताओं के सामने जलाएं, सुबह शाम जलाएं, आनंद आ जाएगा। महादेव के मंदिर में आप बच्चों के हाथों से दिया आप जलवा दें तो बच्चों के पास संपूर्ण विद्या चल करके आ जाती है। हर अमावस्या को पितरों के लिए तिल के तेल का दिया जलता है, उसको आप जलाते हैं तो इससे पितरों को प्रसन्नता होती है। मंगलवार शनिवार के दिन आप बजरंगबली हनुमंत लाल जी के सन्मुख घी का या चमेली के तेल का आप दिया जलाते हैं, उससे हनुमंत लाल जी को बड़ी प्रसन्नता होती है। और घी का दीपक तो आप किसी भी देवी देवता के सन्मुख आप जला सकते हैं। ये अज्ञान का तो नाश करता ही है, लेकिन ये तत्काल शांति देता है। और याद रखिएगा, जिन घरों में दिए जलाए जाते हैं उस घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं रहता। नदियों के किनारे दीपदान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती। इतनी बड़ी महिमा इस दिए की है। 1, 2, 5, 7, 10, 11 जो भी आप से जो बनता है वह दीप दान आप करें, दिया ज़रूर जलाएं। जब बच्चों का आप जन्मदिन मनाते हैं तब भी बच्चा जितने वर्ष का हो गया है उतने आप दिए जलाइए। तो ये दीप की बहुत बड़ी महिमा है। दीपम दत्ता महाभक्त्या अष्टोक्षा कथा निशम एतस्मिन्नो काले तो चौर्यार्था समुपागतः। बताया जाता है कि सुधी लोग हैं, वह लोग कार्तिक मास में हरि मंदिर में या हर मंदिर में दिया जलाते हैं, रात्रि को भगवान का कीर्तन करते हैं। ऐसे लोगों को मुक्त होने में बिल्कुल देर नहीं होती है। वह लोग अंत में स्वयं भगवान के ही दरबार में जाते हैं। तत्र पीत्वा तो तैलस्य दीप स्थाप्य पक्षिराट वृक्षाग्रम तो समास्याद्य क्षण मात्रा में तिष्ठता। जहाँ दिए जले हैं वहाँ चींटियों ने उस स्थान को चाटा है। उस स्थान को यदि पंछियों ने भी उस स्थान को चाटा है तो वह भी अपने आप में मुक्त हो गए हैं। तो ये दीप की बहुत बड़ी महिमा है। और आप भी कार्तिक का पुनीत मास चल रहा है तो अपने घरों में आप दिए जलाएं, नदियों के किनारे जाकर के दीप दान करें, वृक्षों के नीचे आप दिया जलाएं, पीपल के नीचे, बरगद के नीचे, तुलसी के नीचे तो ज़रूर जलाएं। ये आज की वीडियो में हमने आपको एक दीप दान की महिमा का वर्णन किया है। यह वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इसको आगे भी शेयर करें। और अभी आप तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल से यदि जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, जिससे हमारी हर नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचेगी। अगली वीडियो में हम लेकर के आ रहे हैं कि पीपल की पूजा किनको करनी चाहिए, किनको नहीं करनी चाहिए, और ऐसे भी क्या कोई दिन है कि जिन दिनों में पीपल की पूजा नहीं होती। अगली वीडियो में आप ये ज़रूर सुनेंगे। आइए इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम।